चलिए, आज के स्पेशल सेशन में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट और वेट कर लेंगे, उसके बाद सेशन की शुरुआत कर लेंगे, है ना? वेरी गुड इवनिंग शशिकांत जी। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इनफैक्ट हमारी चिर परिचित जो प्रार्थना है, जो हमने काफी दिनों से नहीं करी है, हम उसके साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और तब तक हमारे बाकी साथी भी जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग जो है आज का हमारा जो एजेंडा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की
भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी चलिए, तो आज के इस स्पेशल सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ खास बिंदुओं पे। अब हमारे पास अगर मैं कहूँ तो 48 घंटे नहीं है, मतलब एग्जाम के लिए मुश्किल से हमारे पास में 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का समय है। मतलब हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। बहुत कई महीनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे साथी तो पिछले साल से ही इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब इतनी सारी तैयारी के बाद वो घड़ी आ गई है जब हमें अपना प्रदर्शन, अपना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करना है। जो भी हमने तैयारी करी, हमने मेहनत किया, अब नाउ दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट। जो भी हमने सीखा उसे हमें रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आज हम लोग किसी तरह के सिलेबस की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग किसी तरह के क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, आ जाओ ऊपर आज आओ। किसी तरह के पैटर्न की बात नहीं रिक करेंगे। उठाओ। आज हम लोग किसी तरह के इस तरह की हम कोई बात एकेडमिक और इसको ना क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं मस्त करने नहीं वाले हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, आज मॉर्निंग में भी हमने चर्चा करी थी कि आज हम लोग जो बात करेंगे ये प्योरली कि आप परसों सुबह 9 से 11 2 घंटे जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे और एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग इस सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाएं, हमारे साथ हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष इसी परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में काफी अच्छा किया था। तो हम उन लोगों की भी राय सुनेंगे, उन लोगों के भी अ, अनुभव जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उन लोगों ने एक अच्छी रैंकिंग के साथ यह एग्जाम पिछले वर्ष उत्तीर्ण किया था। और उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और भी मेंटर्स हैं जो हमें बताएंगे जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव रहा है इस एग्जाम का। और साथ में हमारे बीच के ऐसे साथी जो अपनी राय रखना चाहे अपनी राय रख सकते हैं। और ओवरऑल हम लोग एक ऐसे निष्कर्ष निष्कर्ष मतलब ये इंडिविजुअल निष्कर्ष होगा, ऐसा कोई सामूहिक निष्कर्ष नहीं होगा कि ये एक हमें सामूहिक यही काम करना है। इंडिविजुअल निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हम हमें किस प्रकार से अपने वह 2 घंटे व्यतीत करने हैं। क्योंकि वो 2 घंटे जो आप व्यतीत करने वाले हैं परसों, ये आपके लिए एक तरीके से लाइफ टाइम इम्पैक्ट डालने वाले 120 मिनट्स आपके हैं, जिसका प्रभाव पूरी जिंदगी आपके ऊपर पड़ने वाला है। यदि उस 120 मिनट को आप सही ढंग से व्यतीत करते हैं तो फिर आपके हाथ में अगले 6-8 महीने में नौकरी होगी, आप एक जेटीओ होंगे, आप एक कामयाब पर्सन। अगर हम लोग अपने सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सरकारी नौकरी वाले आप एक सरकारी अधिकारी होंगे। और यदि उसमें कहीं कोई चूक होती है तो फिर ये जो गौरव आपको मिल सकता है उससे कहीं ना कहीं आपको वंचित हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बिटर ट्रूथ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित करता हूँ, फिर हम लोग आगे इस सेशन में बढ़ेंगे। 1 मिनट के अंदर में किसी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में हो तो फटाफट आप मुझसे पूछ लें, ताकि हम लोग इस सेशन के दौरान उन प्रश्नों को भी कैटर करते हुए आगे बढ़े।
किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न, परसों की परीक्षा से संबंधित जो भी आपके मन में चल रहा हो, आप बिल्कुल बेझिझक वह प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन आप लोगों का है। सर कॉम्प्रिहेंशन में अगर मतलब हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या हम उसको पहले करें तो ये ठीक रहेगी स्ट्रेटेजी? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हम इस प्रश्न को ले लेते हैं। हम लोग चर्चा के दौरान इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न? सर जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट हो, मतलब लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो उस पे लाइक ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब ये मुझे रहता है काफी। मेरे को इस वजह से पिछली बार काफी मार्क्स मेरे कट हो गए थे, क्योंकि मुझे डाउट था कि हाँ ये सही है, लेकिन नहीं था, वो बिल्कुल मतलब सिमिलर आंसर था लेकिन वैसा नहीं था। तो मतलब ये आप जो नेगेटिव जी, मार्किंग मार्किंग की करके। वजह से जो नुकसान आपको हुआ है, आप उसकी बात कर रही हैं। हाँ जी ठीक है, सर। बिल्कुल, ये तो आज के हमारे चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय रहने ही वाला है, नो डाउट। और सर एक क्वेश्चन और है, सॉरी। जी, क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम लोग मैं लास्ट तक पहुंचते आप हैं ना मुझे अपना इंग्लिश नाम बताएंगे में। प्लीज एक बार? आपका सर नाम लिख अवंतिका लीजिए। अवंतिका नाम है अवंतिका, सर। बताइए जी जी, अवंतिका जी। सर मतलब लास्ट तक पहुंचते ना थोड़ा सा मुझे एग्जॉस्ट वाली फीलिंग आती है, वो फिर ना वो मतलब वो धुंधली हो जाती है स्क्रीन मेरे सामने। तो वो चीज है, थोड़ा सा मुझे उस चीज को टैकल करना है, कैसे करा जाए? आपने कभी हमारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया? जी सर, मैंने एक्चुअली अटेम्प्ट किया है और मैं टेक्स्ट बुक पे बहुत एक्टिव हूँ, मतलब इस चीज को लेके। नहीं, टेक्स्ट बुक पे तो आप एक्टिव है, लेकिन क्या आपने हमारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया अच्छ वाला? हाँ सर, मैंने किया है। तो वहां भी आपको यही समस्या आई? सर हाँ सर, वो लास्ट वाला जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना इंग्लिश का, उसमें थोड़ा सा लगता है कि मतलब मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वेग वाली कंडीशन आ जाती है उस टाइम पे। देखिए, इन सब का एक ही तरीका है, रेगुलर प्रैक्टिस, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस ही जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। खैर, बात करेंगे इसके ऊपर भी। सर और मेरा नाम रोहित है सर। मुझे दिक्कत होती है वो कैब में सर। जब मैं टेक्स्ट बुक या फिर कहीं भी आपका जो मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है वो कैब में। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन अगर बता सकते हैं तो सर। उसके लिए अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है रोहित जी। अभी वोकेब के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। काश मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन होता जो मैं आप लोगों को दे देता, ऐसी कोई टैबलेट होती, ऐसा कोई कैप्सूल में बना पाया होता जिससे कि एकदम से आपका वोकेब इनहांस इंक्रीज हो जाता। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, एंड अभी कोई इसके लिए ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। जी। और ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के जो मोटे मोटे प्रश्न ये मुझे समझ में आए। एक तो ये कि नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बच बच पाए, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के आपका प्रश्न था, कि क्या उसे हम छोड़ सकते हैं या उसे हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आज मैं नहीं दूंगा आपको। मैं सबसे पहले इनवाइट कर जी, निकाल दिए। हाँ, आज निकाल दिए। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, हमारे निकालो। साथ वंदना प्रजापति जी हैं, जो एसएससी, पिछले साल एसएससी में जो चयनित हुई, और अभी वर्तमान में वो सीबीआईसी में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पे तैनात हैं। अ, वंदना जी, यदि आप हमारी बात सुन पा रही हैं, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, शुभ संध्या सर। जी, शुभ संध्या। अगर संभव है तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकती हैं, अगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है तो। और आप मुखातिब हो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप बाकी सभी लोगों के लिए, जितने भी साथी आज हमारे यहाँ इस सेशन में लगभग 65-70 साथी जुड़े हुए हैं, तो इन सभी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा की तरह हैं। और पिछले वर्ष आपने काफ़ी अच्छे रैंक से एसएससी जीएसटी की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। तो निश्चित तौर पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन 2 घंटों में, उस 120 मिनट में की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए? जी सर, सर 2 घंटे की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप जब परीक्षा के लिए बैठें
तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें और ज्यादा किसी से जो हम पेपर से पहले सोचते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं या बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक रह गया या इन टाइम पे जो कवर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वो उतना हेल्पफुल नहीं रहता है। तो बेटर रहेगा कि आप पेपर से पहले जो आपका टाइम है एटलीस्ट कुछ 8 घंटे की बढ़िया नींद लें और अच्छे से रिलैक्स रहें, तब पेपर देने जाए तो आप बेटर एक जो आपका थिंकिंग एबिलिटी है वो भी आपका अच्छे से वर्क करता है। तो 2 घंटे में क्योंकि लंबा टाइम होता है, 2 घंटे आपको पूरा प्रॉपर बैठना है फोकस के साथ, और साथ में स्ट्रेस भी होता है कि पेपर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है या पेपर बहुत लेंदी है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है या पैटर्न ऐसा है कि बिल्कुल ही अलग हो गया है, जैसे पिछली बार हुआ था हमारे साथ ऐसे। तो वो घबराने वाली स्थिति भी हो जाती है बहुत, मतलब सभी के लिए, ये लगभग सभी के साथ हुआ कि जब पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है तो थोड़ा घबरा जाते हैं लोग। बट उस टाइम में भी आप ये सोचे कि आपकी तैयारी एक दिन की नहीं होती या कुछ दिनों की नहीं होती, वो आप महीनों से या साल भर से कर रहे होते हैं। तो वो पूरा जो है लंबा टाइम होता है, साल भर कुछ कम नहीं होते। तो वो सब जो है एकदम, मतलब पेपर में बैठ के अगर आप घबरा रहे हैं कि ऐसे टाइम नहीं है या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो साल भर की जो तैयारी है वो व्यर्थ है। तो मुझे लगता है कि जो 2 घंटे की स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप उस टाइम पे काम एंड कंपोज रहें और अपने आप को शांत रखें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। और किसी ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर डाउटफुल क्वेश्चन हो, ऑप्शंस में डाउट हो, तो उसे अटेम्प्ट करें या नहीं करें। तो मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आपको 50-50 लगता है तो आप कुछ 2-3 क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं कि हाँ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आप ऐसे ही रैंडमली लगा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और बाकी आपने पढ़ाई की है और मॉक दिए होंगे इस दौरान, जो कुछ 3-4 महीने की तैयारी, खासकर अभी जब से डेट आई है, तो उसके बाद से जो रही होगी मॉक की और रिवीजन की, तो वो तो सबने की ही होगी। तो मुझे लगता है यही सब काम आएगा 2 घंटे के दौरान। वोकेब से रिलेटेड प्रश्न भी था एक हमारे साथी का। तो अब आखिरी क्षणों में, जबकि हमारे पास केवल एक दिन का समय बचा है, इसमें वोकेब से जी संबंधित क्या किया जा सकता है वंदना जी, और कितना इसका असर पड़ेगा सर। एग्जाम के ऊपर? सर वो कैब से संबंधित तो आपने ही जवाब दिया कि वो कैब का एकदम कोई रामबाण तो है नहीं। यही सॉल्यूशन है कि आपके पास जितना भी टाइम है आप वो कैब को बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और हो सके तो उसको आप अपनी जो चीजें रोजमर्रा की जो जीवन है उसमें आप यूज करें, तो वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाता है और आपको याद रह जाता है। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो रिटेन करने की रहती है, क्योंकि वो कैब छोटा सेक्शन नहीं है, वो बहुत बड़ा सेक्शन है। तो कवर करना, सिर्फ पढ़ने में ही काफी टाइम लग जाता है, उसको रिटेन कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर आप उसको जनरल लाइफ में यूज करें तो वो ज्यादा रिलेटेबल और रिटेन करने के लायक रहता है। बाकी इस पॉइंट पे तो वो कैब के लिए कुछ बहुत ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आप अप्लाई कर सके। तो यही है कि आप मॉक दीजिए या सेक्शनल मॉक दीजिए, वो कैब से रिलेटेड जो सेक्शनल मॉक होते हैं सर के ऐप पे भी है, तो वो दीजिए, वो बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पिछले लगभग 1-1.5 महीने से लगातार मॉर्निंग 7 बजे के सेशन में हम वीवीएस, हमारा एक सेशन चलता है, वोकेब बिल्डिंग सेशन, जिसमें कि हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वोकेब बिल्डिंग सेशन बहुत ही इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है उनका वोकेब, मतलब जिनका वोकेब इतना अच्छा नहीं था, उनका वोकेब काफी सुधर गया। तो ये एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है वोकेब इंप्रूव करना। ये एकदम से अचानक से कर पाना संभव नहीं। और वोकेब न केवल आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके पेपर 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे शब्दों का चुनाव आप करेंगे आपके अनुवाद में, जितने अच्छे
फ्रेजेस का, इडियम्स का चुनाव आप करेंगे अपने अनुवाद और एसे में, आपका एसे, आपका निबंध, आपका अनुवाद उतना ही अच्छा निखर के आएगा और उसी के ऊपर मार्किंग मिलती है ना। आप लोगों ने शिव खेड़ा की वो प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, जी दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। हम्म, सब लोग वही अनुवाद करेंगे, सब लोग उसी विषय पे ऐसे लिखेंगे, है ना। परंतु फिर भी बिल्कुल आप रेंज ऑफ मार्किंग लिखेंगे कितना ज्यादा, कितनी गैप होती है। तो खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, परंतु जब पेपर 1 हो जाएगा तो पेपर 2 के लिए एक बहुत ही इंटेंसिव प्लानिंग है हमारी। जैसे आज मैं सुबह में भी चर्चा कर रहा था और मुझे अभी से सोच के थोड़ा रोमांच भी हो रहा है कि हम लोग 30 दिनों तक लगातार एक बहुत ही शानदार स्टोरी, जैसे आप लोग पहले न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना कि रोज एक-एक छोटी-छोटी मतलब एक स्टोरी है, उसका छोटा-सा पार्ट इस संडे को आ रहा है, फिर अगले संडे को उसका छोटा-सा पार्ट आ रहा है, तो पूरे वीक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अरे अगले संडे में उस कहानी में आगे क्या होगा। तो उस तरीके का कुछ इस बार हम लोग जी अनुवाद के साथ में, हम्म, ट्रांसलेशन के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इससे निश्चित तौर पे आपका ट्रांसलेशन कौशल भी बढ़ेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, परंतु ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, ओवरनाइट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, नॉट इन एनी केस। ठीक बिल्कुल है। वंदना जी बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। आगे थैंक यू सर। रोहित राजपूत है हमारे साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। बहुत-बहुत बधाई भी आपको और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आगे के आपके करियर के लिए। हमारे थैंक यू साथ सो में मच। रोहित जी, जी वंदना जी। रोहित राजपूत जी हैं, जो भारत सरकार के खनन मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो एक अनुवाद अधिकारी के रूप में चयनित हुए पिछले वर्ष के एसएससी में। बहुत अच्छे रैंक के साथ उनका चयन हुआ और काफ़ी एक्टिव रहे। साथ में उनका यूपीएससी जेटीओ के लिए भी प्री में वो क्वालिफाई किए थे शायद। तो रोहित जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रोहित राजपूत जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है, आ रही है। नमस्ते सर। ठीक है। जी, नमस्कार, नमस्कार रोहित जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। वैसे तो मैं हम लोगों की बात होती ही रहती है। लेकिन एक बार फिर से आज इस धन्यवाद सर। ओपन पटल पे आपको ढेर सारी बधाई। आप अपना वीडियो चाहें तो ऑन कर सकते हैं और आज हम सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जब आपने पेपर 1 अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपका अंतिम रूप से चयन हुआ, तो पेपर 1 के जो 120 मिनट हैं, 2 घंटे का जो समय मिलता है जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस हिंदी के और 100 इंग्लिश के करने होते हैं, उस दौरान क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सर अब चूंकि समय तो बहुत ज्यादा शेष नहीं है, कल के बाद परसों परीक्षा है, तो अभी तो मतलब पाठ्यक्रम को पूरा करने से संबंधित तो कोई सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सभी अपने छोटे छोटे शोध करके अभी तक अपनी मतलब तैयारी कर चुके होंगे। हाँ, ये है कि कुछ बारीकियां हैं वो परीक्षा में जब आप उपस्थित होंगे तो जो सबसे बड़ी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे परीक्षा मतलब क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं। तो जैसे कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोगों के पास समय का पेपर 2 बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है कि टाइम मैनेजमेंट काफी मायने भी रखता है। अगर एक ही क्वेश्चन आप 2-3 बार रिव्यू हो जाता है, इतना समय आपके पास बच जाए, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कैसे ऐसे प्रश्नों को चिन्हित करना है कि जिन पे मुझे कम समय देना है और कितने मुझे ज्यादा देना है, या मुझे समय या हमारा स्कोर बढ़ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें चिन्हित करना है। जैसे कि नॉर्मली आरसी और क्लोज टेस्ट, तो होता क्या है कि होता है तो हम उन पर बाकी सरल प्रश्नों पे समय बचा के उन पे ज्यादा प्रश्न दें, मतलब समय दें। तो शुरुआत कुछ लोग इंग्लिश से करते हैं, कुछ लोग हिंदी से करते हैं। कुछ लोग हिंदी पूरा हो जाने के बाद में ही अंग्रेजी। मैं यही कहूंगा कि भाई आप अपने स्तर पे इसका वो करिए, मतलब एक जिसको बोलते हैं अनुमान, कि आप अपने स्तर पे इसका अनुमान लगाइए कि आपको क्या ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, और वैसे तो सरल क्वेश्चन पहले बनाने का प्रयास करिए आप, जिससे कि ये रहेगा ना कि आप एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपका दिमाग आपको ये रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कम टाइम में अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड
टाइम ऑन अदर कंप्रेहेंसिव पार्ट। तो जब भी आपका दिमाग ये मैसेज पाता है कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त समय है, क्वेश्चन मेरे पास कम ही बचे हैं, तो आपके दिमाग के सोचने का लेवल एक स्टेज ऊपर जाता है। और जब समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा बचे होते हैं, तो आप दबाव में आकर के चीज़ें खराब कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से आपको सोच करके जाना है कि मुझे समय का जो मैनेजमेंट है, वो देखना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एसएससी, जीएसटी की परीक्षा आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगी। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान कम है आपका, आप सभी का ज्ञान बहुत अच्छा है और नो डाउट चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन आते होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का संदेह या शंका रहती होगी। क्योंकि सिलेबस भी इतना ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट है, ठीक है? आपको पहले से पता है, हर चीज़ कर भी लेते होंगे। कुछ गलतियाँ पॉइंट होती होंगी, जब आप गलती करते होंगे, क्वेश्चन रिव्यू करते होंगे, तो लगता है, अरे! ये कैसे गलत हो गया? ये तो मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन आप शायद वो जल्दबाज़ी में हो जाता है या समय के दबाव की वजह से हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, जिस पे आपको काम करना है। हाँ, जो भी गलती करनी थी आप यहाँ कर लीजिए और कोशिश हो सकता है कि आपको फिर अगले वर्ष के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, तो वैसा ना हो पाए। तो क्योंकि आपकी जो मेहनत है ये मतलब इसका रंग आने का समय आ गया है, तो धैर्य रखिए और आपकी तैयारी जो है उस पे भरोसा रखिए, ठीक है? क्योंकि एक दिन में देखिए कुछ हो नहीं सकता और चूँकि ये एक कह सकते हैं एक ऐसा सत्र है जिसमें कुछ लोग हैं जो सफल हैं, तो उनकी क्या रणनीति रही वो अपने सिर्फ़ मत साझा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम से आप अपनी रणनीति भी मत बदलिए। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि समय का जो प्रबंधन है वो अच्छा कर लीजिए अंतिम समय में। समझ के प्रश्न ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से लगाने हैं, सारे क्वेश्चन लाइन से करते चले जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको जो लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही टिक होते हैं। बारी-बारी से आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा कुछ रिसर्च आपको मैंने कहा ना कुछ शोध आपको वहीं पे करने पड़ते हैं, परीक्षा में ही आपको वो शोध करके इम्प्लीमेंट करने होते हैं, कि नहीं ये पार्ट मुझे ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो इस पे ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये पार्ट कठिन है, अगर इसमें मैं मार्क्स उठा ले गया तो शायद मेरा स्कोर ठीक है, रोहित जी की आवाज़ बीच-बीच में रुक-रुक करके आ रही है। बाकियों रोहित से जी बेहतर हो कुछ जाएगा। तो वो वाली कुछ नेटवर्क की बाधा लग रही है, जिससे आपकी आवाज़ बीच-बीच में रुक-रुक के आ रही है। चलिए, वापस से हम रोहित जी से फिर से जुड़ जाएँगे एक बार, अच्छा शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू है। हमारे साथ में पिछले साल की जो टॉप रैंकर एक और हैं, अनीशा जी। अनीशा जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? अनीशा जी आपको आवाज़ आ रही है? चलिए अनीशा जी को थोड़ा-सा जुड़ने में तकलीफ थी, कोई बात नहीं। हमारे साथ में लक्ष्मी लक्ष्मी जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्ते सर। नमस्ते। लक्ष्मी जी पिछले साल पिछले एसएससी, जेएसटी के एग्ज़ाम में रैंक 1 इन्हें मिला था और अभी वर्तमान में ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में इनकी पोस्टिंग हुई थी। लक्ष्मी जी यदि आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और चूँकि आप पिछले वर्ष की टॉप रैंकर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आज हम सब यहाँ पे ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी और इन 120 मिनट का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि लक्ष्मी जी से मेरी बात हुई और इन्होंने पेपर 1 में 182 नंबर, मैं सही हूँ लक्ष्मी जी? 182 So 181.25। ठीक है, मतलब 182 के आसपास थोड़ा-सा ही कम इतना मार्क्स इन्होंने स्कोर किया था। एक क्लैपिंग बनती है इनके लिए निश्चित तौर पे 200 में से 182 नंबर स्कोर करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। तो जी, नमस्ते तो सर, धन्यवाद सर। नमस्ते, नमस्ते आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पे। तो निश्चित तौर पे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो
परसों एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या आपका सुझाव उन लोगों के लिए रहेगा ताकि वे भी आपकी तरह 180 के आसपास स्कोर कर सकें? जी सर, मेरा मानना है सबसे पहले तो मैं सारे अभ्यर्थियों को जो कि इस परीक्षा में अपियर होने वाले उन सबको मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे रही हूँ। सब लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। और उन लोगों को मैं तो ये कहूँगी कि अब चूंकि ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहिए। आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी नींद जरूर पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी देर बैठना है आपको और अच्छे से पूरे ध्यान लगा के सारे प्रश्नों को हल करना है। तो नींद अगर आपकी पूरी होगी, आप में उससे पहले अच्छे से आपने प्रॉपर डाइट लिया हुआ है, तो फिर आपको वहाँ पे आपके कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और बात, चूँकि मैंने जो एक चीज़ पिछले साल जो फेस किया था, क्योंकि दिसंबर में हमारा पेपर 2 का एग्ज़ाम था, तो उस समय काफ़ी ठंड थी। तो ठंड के समय, और इस बार भी जो है ज़्यादा तो ठंड नहीं, फिर भी है ठंड। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग जो है, ख़ास करके चूँकि आपको कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा सेंटेंस अरेंजमेंट वाले में या कुछ भी, तो उसके लिए मैं तो कहूँगी कि आप लोग पहले से ग्लव्स-व्लव्स पहन के जाइए। एग्ज़ाम टाइम में आप भले हटा दीजिएगा, तो उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए। और दूसरी बात जो है, अब बात आती है कि उस 2 घंटे में हम क्या कुछ करें? तो 2 घंटों में मेरे हिसाब से तो चूँकि सारे प्रश्नों को से आपको सेम ही अंक आने वाले हैं, एक जैसे ही। तो जो आपको सबसे पहले ईज़ी लगते हैं, उन सबको आप पहले अटेम्प्ट करें। और उसमें आपको क्या होगा कि अगर आपने पहले ज़्यादातर सवाल जो आपको आसान लगते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और फिर आगे जो भी थोड़े आपको लग रहा है ऐसे सवाल हैं जो कि टाइम लेने वाले हैं, तो उनको आप थोड़ा-सा शांत दिमाग से अच्छे से अटेम्प्ट करें। हेलो, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है लक्ष्मी जी, आप हम लोग सुन रहे हैं। जी सर, तो मैं यही कहूँ। और आप जो भी अभ्यर्थी हैं, वो सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करें कि वो किस सेक्शन में उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर उन्हें लग रहा है कि हिंदी उनके लिए ज़्यादा आसान है, तो बहुत लोग क्या है कि 2 घंटे में हिंदी अगर उन्हें आसान लगती है, तो वो 40 मिनट में हिंदी के सवाल हल करके, इंग्लिश में चूँकि उनको जो पैसेज है वो पढ़ना होता है, तो उसमें थोड़ा-सा अगर उन्हें टाइम लगता है, तो इसीलिए इंग्लिश को वो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे करके इंग्लिश में वो एक मतलब 1-1 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आपके लिए कौन-सा सेक्शन ज़्यादा ईज़ी है, उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें आपको नेक्स्ट सेक्शन के लिए एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके बाद आप आराम से जो भी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनको फिर आप बनाइए। मेरे हिसाब से सर ये मेरा था। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करें लक्ष्मी जी? जी, ये मैंने सुना, ये एक बच्चों का डाउट है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर डाउट है, तो उस सवाल से थोड़ी दूरी बना लें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें नहीं, 60, 70, 80% ये चांसेस है, तो उसको बना लीजिए। लेकिन जिसमें लग रहा है कि नहीं, हम 30-40%, 25% ही ये हो सकता है, तो फिर उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है कई बार 0.25 या 0.5 से भी लोग रह जाते हैं, तो ये चीज़ जो है आगे फिर परेशानी का सबब बन सकती है। वंडरफुल। बहुत-बहुत और धन्यवाद आपका। अगर लक्ष्मी जी से कोई प्रश्न हमारे कोई भी अभ्यर्थी पूछना चाहते हैं, पिछले साल के टॉप रैंकर रही हैं ये, और ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। तो कोई भी प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे तो बिल्कुल आप आमंत्रित हैं किसी भी तरह के प्रश्न के लिए लक्ष्मी जी से। सर, मेरा एक प्रश्न है लक्ष्मी मैम के लिए जी। कि थोड़ा सा पर्सनल है, पर पूछना चाहती हूँ कि मैम को 182 आए थे, तो इसका मतलब उन्होंने अटेम्प्ट कितना किया था, कितने पे वो श्योर थी और कितने पे रिस्क लिया था, मैं ये जानना चाहती हूँ। हुँ, बिल्कुल। जी, मतलब ये मैंने अटेम्प्ट 189 कुछ किया था, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, मैं क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन अटेम्प्ट मेरी एक्यूरेसी सही थी।
तो आप लोग जब अब तक मॉक टेस्ट भी देते रहे होंगे तो एक्यूरेसी पे काम करना होता है। तो आप जितने बना रहे हैं उतने में आप श्योर हो कि हाँ ये तो मेरा सही है। तो धीरे धीरे शुरू में क्या होगा, जो लोग तो अब, चूंकि अब मैं ये बात नहीं कहूंगी, अब ये अंतिम समय आ चुका है, युद्ध का समय है, लेकिन पहले से जो लोग तैयारी करते हैं तो वो एक्यूरेसी पे ध्यान देते रहे। शुरू में हो सकता है स्कोर कम आए, लेकिन धीरे धीरे करके स्कोर सुधरता जाएगा। क्योंकि एक जो लोगों में वो तुक्का लगाने की जो आदत है ना, वो बहुत खराब है। वो कई बार लोगों को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देती है और कई बार गिरा देती है, लेकिन इससे जो है सही पैमाना नहीं मिल पाता है। तो उससे बचे और जितना हो सके जिस पे श्योर हो वही बनाए। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलिए, फैंटास्टिक। अब हम लोग अनिशा जी से जुड़ेंगे। अनिशा जी, आप हैं? अनिशा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अनिशा जी जुड़ी हुई हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद नहीं वो आ पा रही हैं, लेकिन बीच में आ जाएंगी, फिर हम उनकी बात सुनेंगे। तो मोटे तौर पे अभी हम लोगों ने वंदना जी से बात करी, लक्ष्मी जी से बात करी, और हम लोगों ने रोहित जी को सुना। तो इन सब लोगों के कहने का तात्पर्य एक ही है कि समय प्रबंधन जो जरूरी है इन 2 घंटे के अंतर्गत। इंग्लिश और हिंदी, इसमें से आपका क्या मजबूत पक्ष है, जो आपका मजबूत पक्ष है उसको पहले करें, और उसमें से थोड़ा सा समय चुराने का प्रयास करें, ताकि अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो हिंदी में से थोड़ा सा समय चुरा करके अगर अंग्रेजी के लिए आप बचा लेते हैं, तो अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न इस बार अब जो पूछे जा रहे हैं, जो पिछली बार पूछे गए थे, वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे प्रश्न थे, जिसमें आपको पढ़ना है, समझना है और तब आंसर करना है। ऐसा नहीं कि बस देखा और हाँ सही है गलत है क्या होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्नों की संख्या इस बार, मतलब पिछली बार भी ज्यादा थी, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी इस तरह के प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। ये प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप पहला पेपर कर रहे हैं हिंदी का, तो आप ये, अगर आप हिंदी का कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप उसे थोड़ा जल्दी अगर निपटा लेते हैं, तो अंग्रेजी के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। जी अनु जी बताइए, आपने हाथ उठाया। अनु जी जी बताइए। सर। हाँ जी। जी सर, मेरे को ना इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश में तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन हिंदी में मेरे को बहुत समय लग जाता है और हिंदी में मेरे अंक भी कम ही आ रहे हैं। मैंने काफी प्रयास किया, लेकिन फिर भी 75 का स्कोर ऊपर नहीं जा रहा है मेरे से। तो हिंदी के किस सेगमेंट में कम आ रहे हैं मार्क्स आपको? सर मेरी ना ग्रामर बहुत कमजोर है। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम ही पढ़ी हूँ शुरुआत से, इस वजह से। और मैंने प्रयास किया काफी, मतलब मैंने एमए भी हिंदी में की है, लेकिन मेरे को लिखने में मेरी अच्छी है, लेकिन मेरी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है ग्रामर में। इस वजह से मेरे। चलिए, चलिए, तो आपकी स्पेसिफिक एक समस्या है, इसके बारे में हम जी। लोग ओवर द कॉल बात कर लेंगे। अभी हम आज के इस सेशन में जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे 120 मिनट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हमारे साथ इसके आनंद सर हैं। संतोष जी हैं आप? जी, तो मैं जरूर चाहूंगा, आपका भी काफी अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप भी इस विषय पे अपने विचार साझा करें हमारे साथ में, कि 120 मिनट जो हमारे पास हैं एग्जाम के लिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जा सके। जी अभिषेक जी, पहले तो मैं सभी अभ्यर्थियों को कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आप सभी अभी काफी देर से अलग अलग अभ्यर्थियों से आप लोग सुन रहे थे। आई मीन अभ्यर्थी नहीं, जो हमारे चयनित हमारे सदस्य हैं इस अक्ष फाउंडेशन के, उन सभी से आप लोग सुन रहे थे उनके स्ट्रेटेजी, उन्होंने कैसे अ, अच्छे अंक प्राप्त किए, और आज के डेट में वो लोग एक चयनित अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मेरा सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि 2-3 चीजें मैं मुख्य तौर पर मैं बताना चाहूंगा। पहले तो आप लोग
एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आप लोग को अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं पेपर 1 में। इसलिए कि पेपर 1 में जितने अच्छे स्कोर रहेंगे, जितने अंक आपके रहेंगे, आपके रिजल्ट के लिए उतना ही आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे। पेपर 2 में आपके ऊपर दबाव थोड़ा सा कम रहेगा। तो पेपर 1 में आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाना है। रही बात कौन कौन से प्रश्न छोड़ने हैं या कौन कौन से किसमें रिस्क लेने हैं, तो आप लोग ये सबका एक यक्ष प्रश्न है कि सर कौन सा प्रश्न हम अटेम्प्ट करें और कौन सा छोड़ दें। तो आपको पूरे क्वेश्चंस को पूरे 120 मिनट में 200 प्रश्न हैं, तो 200 प्रश्न को तो आप 2 राउंड में कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में तो आपको सोचना ही नहीं है, मतलब सोचना बिल्कुल नहीं है, इन द सेंस कि अगर आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हिंदी की बात करूं, अगर हिंदी में आप कंफर्ट हैं, पहले हिंदी से स्टार्ट करें। जो लोग इंग्लिश में कंफर्ट हैं, वो लोग इंग्लिश से स्टार्ट करें। और जैसे पेपर 1 आपने कंप्लीट कर, आई मीन सेक्शन, हिंदी सेक्शन आपने शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। जहां पे आपको ऐसा लगे प्रश्न पे जिसमें संदेह हो कि हाँ ये शायद इसका उत्तर ए हो सकता है, उसका उत्तर बी हो सकता है, उसमें आप समय गंवाइए मत, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़िए। फर्स्ट राउंड में केवल आप उतना ही प्रश्न कीजिए जितना कि आप श्योर हैं कि हाँ ये तो बस 100% मेरे को पता है, ये तो इसका आंसर ए है तो ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप वैसे प्रश्न करते जाइए, पूरे 100 कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर आप कुछ डाउट्स वाले जो हैं प्रश्न देखिए। उसमें अगर कुछ प्रश्न आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं है, ABCD का क्लू नहीं है कि इसमें सही आंसर क्या है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पता जरूर हो जाता है कि इसका आंसर C तो नहीं होगा, इसका आंसर D तो नहीं होगा। अगर आपको 4 में से आपको 2 एलिमिनेट कर दिए कि हाँ C और D तो नहीं हो सकता है, डाउट है A और B में, उसमें आप थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हाँ A हो सकता है, B हो सकता है, जिसमें आपको कंफर्ट फील कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये वैसे केस में रिस्क लेना है जहां पे आपको ये कंफर्म होगा कि 2 तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ चारों में से बिल्कुल क्लूलेस हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, फिर वैसे प्रश्न को मेरा व्यक्तिगत रूप से आप सभी का सुझाव के लिए सुझाव रहेगा कि ऐसे प्रश्न आप लोग अटेंड ना करें, उनको तो बिल्कुल आप छोड़ दें। और दूसरे राउंड में फिर इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। मेरे ख्याल से इसके बाद समय आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि फिर आप तीसरे राउंड पे जा सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रैक्टिस जिस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग से कराई गई है, जिससे आप लोगों ने जितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, वीकली मॉक टेस्ट हो या डेली मॉक टेस्ट हो या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो, मेरे ख्याल से इतने प्रश्न जो हैं, इतने प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं कि मैं आश्वस्त हूँ, पता नहीं आप लोग कितने आश्वस्त हूँ, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि आप सभी अच्छे तरीके से आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छे स्कोर आप लोग प्राप्त स्कोर करेंगे, ये मैं मतलब आश्वस्त हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कल परसों जो है अपना कल जिनको जर्नी करनी है जर्नी करें, और नाइट जर्नी अवॉइड करें। जो लोग मैं सुझाव दूंगा जिनके ये दूर अगर है एग्जाम सेंटर, तो आप लोग नाइट जर्नी अवॉइड करें। ऐसा मत करें कि मैं रात को जर्नी स्टार्ट करूंगा, कल सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा एग्जाम सेंटर, तो वहां से 3 घंटे की दूरी पर है, चाहे 200 मीटर की दूरी पर है, मैं सुबह पहुंच के फिर वहां पे एग्जाम, कई बार ऐसा हुआ है, पिछले साल भी कई अभ्यर्थी रो रहे थे बाद में कि सर हम ट्रेन लेट हो गई जिसकी वजह से हम एग्जाम सेंटर पर समय से नहीं पहुंच पाए। तो कृपया आप लोग डे जर्नी कर लीजिए, जाकर के वहां पे भले होटल कमरा वगैरह जो भी लेना है लेकर के नाइट अच्छा से पूरी नींद लीजिए, आराम कीजिए। रात को फिर लास्ट नाइट आप लोग पढ़ने की मतलब कोशिश मत कीजिएगा, 1-2 घंटा अगर पलटना है तो 1-2 घंटा कुछ किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप रिलैक्स कीजिए, पूरा नींद लीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटा की नींद लीजिए। उसके बाद अगले मॉर्निंग में एग्जाम सेंटर पे समय से 1 घंटा पहले का टारगेट रखिए, जितना बजे पहुंचना है उससे 1 घंटा पहले का आप टारगेट लेकर के एग्जाम सेंटर में पहुंचिए, और फिर अपने इष्ट देव जो भी हैं उनको याद करते हुए आप एग्जाम अटेम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका संतोष सर। अनिशा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आपको अभी आ रही है मेरी? जी,
आपकी आवाज आ रही है? सर अनिशा जी नमस्ते। पिछले वर्ष इन्होंने रैंक 4 हासिल किया था, ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया था, और ये वर्तमान में राजभाषा का जो मेन कैडर है, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज का, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, वहाँ पे उस कैडर में कार्यरत है नई दिल्ली में। तो अनिशा जी, अगर आप साझा कर सकें कि ये जो 120 मिनट हैं परसों के 9 तारीख के, जो हम में से बहुत सारे लोगों का आने वाले समय का फेट तय करने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या करना रहेगा? जी सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी, और इसके साथ ही मेरे भाई बहन जो भी एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं इस बार, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं कि एग्जाम उनका अच्छा ही हो और बहुत अच्छा हो। जितना अक्ष के साथ में उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है और स्टडी चैलेंज कंप्लीट किया है, रोज का मैं मैसेजेस तो देखती ही रहती हूँ तो बहुत अच्छा ही होने वाला है। और सर जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था वो जैसा भी रहा बहुत बढ़िया था। मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं जिस तरह से जुड़ी हुई थी अक्ष के साथ, और अक्ष के साथ में प्रैक्टिस करके, चाहे क्वेश्चंस गलत थे कभी टेस्ट में, कभी कुछ लोगों के मेरे पास अभी भी कंप्लेंट्स आए कि क्वेश्चंस वगैरह गलत थे, उस वजह से वो डिमोटिवेट हो रहे थे। मैंने उन सबको वही बोला कि आंसर एसएससी भी गलत मार्क करती है कई बार, तो इस बात को तो लेके परेशान ही ना हो। अदरवाइज सर 2 घंटे की स्ट्रेटेजी, सबसे पहली बात तो यही लक्ष्मी जी ने भी बोला और संतोष सर ने भी बोला कि जो आपका इजीएस्ट पार्ट है, हिंदी हो या इंग्लिश, हर किसी का एक ना एक तो हल्का या भारी ऐसे करके होता ही है, तो अपना उस पार्ट को जो आपका इजी है उसे पहले ही करें। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि अरे ये इजी है, ये तो हम कर लेंगे लास्ट में भी, पहले टफ वाला कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन बाद में समय नहीं बचता है, प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने, हम अच्छे वाले को भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले चाहे आप अंग्रेजी में अच्छे हैं या हिंदी में अच्छे हैं, उसी को करने का मतलब प्रयत्न करें और करें ही उसे। बाकी आपकी अगर स्ट्रेटेजी कुछ और रही हो तो ऐसा नहीं है कि आप हमारी स्ट्रेटेजी से प्रभावित होकर कुछ और हमारा वाला एक्सपीरियंस करना चाहें, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से चलें जो आपको ठीक लगता है। और रही बात जैसे मार्क्स अटेम्प्ट करने की कि कितने करने हैं कितने नहीं करने, तो सर मेरा तो ये होता है कि आपको 200 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपको 200 करने होते हैं उसी में से ही मार्क्स आपके आते हैं। हाँ, ये भाषा वाला सवाल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ डाउट हो सकता है कि आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसमें एक ही आंसर होता है। रीजनिंग मैथ ये वाले सब्जेक्ट्स में तो ये होता है, डाउट होता है कि ये नहीं आ रहा, ठीक नहीं आ रहा, मिलता जुलता आ रहा है, ये लगा सकते हैं, पर इसमें तो सेम ही होता है कि एक आंसर ही होगा। आपको डाउट की सिचुएशन है, जैसे लक्ष्मी जी ने भी बोला था कि आपको अगर 25%, 30%, 40% तक का अगर लग रहा है कि ये है, तब आप मत करिए। तो मैं वही बोलूंगी कि आप 50-50 अगर श्योर हैं तब आप बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन अगर उससे ज्यादा डाउट की सिचुएशन आपकी जाती है, आप बिल्कुल मत करिए। चाहे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो सर और जहाँ पे एग्जाम हॉल पहुंचने की बात है वो सभी बता भी चुके, सर ने भी अभी अच्छे से बताया कि आप लोग टाइम से पहुंचे, टाइम सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं एक एग्जाम छोड़ चुकी हूँ अपना इसी के चलते कि मैं 5 मिनट लेट थी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप टाइम से पहले ही पहुंचे, 1 से 1.5 घंटा। आप चाहे वहां पे जाके चाय वाय पिए आराम से, एग्जामिनेशन सेंटर्स के सामने वो सब रहता ही है। आप अच्छे से मतलब मन शांत करके एकदम जाएं, अपने आप को एडजस्ट करके उस सिचुएशन के साथ, उस सर्कमस्टेंसेस के, मौसम के साथ, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दी उतनी ज्यादा नहीं है पर उतनी कम भी नहीं है, तो अपना ध्यान बेशक रखें ही रखें। और सर मैं इसी के साथ बात खत्म करूंगी अपनी। चलिए, कोई अगर प्रश्न किसी को अनिशा कुछ जी से, किसी का? जी, किसी का कोई प्रश्न अनिशा जी से? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिशा जी। हमारे साथ में करुणानिधि सर हैं, करुणानिधि जी हैं। चलिए, जयप्रकाश झा जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। जयप्रकाश झा सर हैं, बीच बीच में सर से आप लोग की बातचीत होती रहती है, कई सारे सेशंस भी सर ने किए हैं। तो आज चूंकि परसों हमारा एग्जाम है, तो निश्चित तौर पे हम जयप्रकाश सर से भी जानना चाहेंगे कि इन 120 मिनट्स की सबसे सटीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और स्ट्रेटजी तो सब बता ही चुके हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। तो मेरे पास बहुत कम विकल्प बचते हैं कि मैं अब इसमें क्या ऐड ऑन करूं। ठीक है, मैं बस ये कहूंगा कि अब आप लोग पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए। अब जो है खुद के मतलब खुद को खुश रखिए। ठीक है, खुद को खुश रखने पर ध्यान दीजिए, समय से पहुंचिए, डाइजेस्टिव खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और जो है अपने शरीर का अपने मन का ध्यान रखिए। ठीक है, और आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आपको अपना सर्वोत्कृष्ट देना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार हम सोचते हैं अरे उसका अच्छा गया, उसका खराब गया, वो तेज है, वो कमजोर है। ऐसा नहीं है। आपको अपना उस 120 मिनट में सर्वोत्कृष्ट देना है, और उसके लिए जो रणनीति बताई गई है बहुत अच्छी बताई गई है। और जो आपका मजबूत पक्ष है, निसंदेह उस मजबूत पक्ष पर पहले प्रयास करें, पहले उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो अटेम्प्ट करने से मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बढ़त मिलेगी। आगे और प्रश्नों को करने में आपको जो है अच्छा महसूस होगा। क्योंकि यदि शुरुआत के 10 प्रश्न आ गए आपको, तो मैं मतलब ये जरूर कह सकता हूँ कि अगला 3-4 प्रश्न यदि 50-50 में रहता है तो आप उसके लिए उसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यदि शुरुआत के 1-2 प्रश्न हुए, उसके बाद लगातार 5 प्रश्न में जो है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जो जानकारी है उस जानकारी में वो चीजें नहीं है, तो बड़ा मन हतोत्साहित हो जाता है थोड़ा सा। और उस वक्त जो है ना, वो एवरी सेकंड काउंट्स वाली बात होती है। उस वक्त जो है कोई स्पेस नहीं होता है कि आप जो है ज्यादा सोचें, समय बर्बाद करें। तो फोकस होना चाहिए कि जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो ऐसा हो सकता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं भी होता है। मेरे साथ खुद है, मैं हिंदी का छात्र हूँ, और तो वो मुझे लगा कि जो है हिंदी तो बहुत आसान ही है। ठीक है, लेकिन जब मैं हिंदी बनाने गया मेरे समय में, ठीक है, तो भाई हिंदी तो पसीना छुड़ाने वाली हिंदी थी। तो मतलब मैं प्रसंगवश बता रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे इस बात का यह अर्थ ना लगाया जाए कि आप हिंदी नहीं बनाने जाए। जिनका हिंदी मजबूत पक्ष है वो पहले हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, जिनका अंग्रेजी मजबूत पक्ष है वो अंग्रेजी अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आपके वो जो 5-10 मिनट जो बचते हैं, वो आप अगला जो आपका कमजोर पक्ष होता है, कि सबका होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें आता है, और वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको काफी बढ़त देता है। और बहुत अच्छी बात कही है, जिस प्रश्न के बारे में पता नहीं हो उसको करने की गलती ना करें, 50-50 तक जाए। तिवारी जी हम बताते हैं आपको कि एलिमिनेटर हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो तिवारी जी बहुत अच्छे से एलिमिनेट करवाते हैं। ठीक है, तो वो आप एलिमिनेशन यदि जानते हैं तो आप तभी उस प्रश्न, और आपको उसके प्रश्न के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, और उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो ही आप अटेम्प्ट करेंगे, और नहीं तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है। मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हड़बड़ा करके कि नहीं 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 पूरा करना है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन एक दूसरी चीज भी है। कंपटीशन ये भी कहता है आपको अपना सर्वोत्कृष्ट तो देना ही है। कंपटीशन ये भी है कि आपके समूह में लोगों को कितने अंक आते हैं, उससे भी परिणाम बनता है, उससे ही स्क्रूटनी होती है। तो ये दोनों चीजें हैं। बस यही मैं कहूंगा कि अभी आप लोग खुश रहें, आराम से जो है आराम से रहें। क्योंकि इसलिए क्योंकि परीक्षा आज के बाद से अभी से आप आराम से रिलैक्स रहेंगे, तो मतलब मेरे ज्ञान और मेरे मैं जैसा खुद महसूस करता हूँ, वहाँ चीजें रिसाइकल होती हैं। और आप यदि हड़बड़ाते लगातार पढ़ ही रहे होते हैं, मैं बहुत एग्जाम सेंटर के बाद बाहर भी लोगों को खूब पढ़ते देखता हूँ, तो ठीक है, सबका अपना अपना जो है उस व्यक्तिगत गुण भी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिसाइकल करने के लिए जरूरी है कि हम खुद को मतलब फुर्सत का समय दें, आराम से अच्छा महसूस करें, अच्छा खाएं, डाइजेस्टिव फूड खाएं, और जो है अच्छी नींद लें, और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करें। मुझे यह अवसर देने के लिए और आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबकी परीक्षा जो है बहुत अच्छी हो, आपकी अपेक्षा से अच्छी तो जरूर हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जयप्रकाश सर से? चलिए, आप में से कोई साथी अपना कोई विचार यहाँ पे बाकी साथियों के लिए रखना चाहते हो? बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे हैं, पीयूष हैं, अभी हैं, प्रीति हैं, अनुभवी साथी भी हैं, शशिकांत हैं जो पहले, संस्कार हैं जो ऑलरेडी आज एम्स जेटीयू हैं। तो संस्कार ने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है। तो कोई किसी तरह कोई विचार रखना चाहे आप में से कोई भी साथी? हाँ जी, संस्कार जी। संगीता हैं, धर्मेंद्र हैं जी। सब तो सर मतलब ऑलमोस्ट जो कवर हो कर गया ही उसके अतिरिक्त यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहें, जो हो गया उसके अतिरिक्त यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं ऐड ऑन सर ऑल सभी को मतलब सबका एग्जाम तो अच्छा ही जाएगा और जितने यहाँ पे हैं उनका तो चयन आज फाउंडेशन में अगर जुड़ते ही सुनिश्चित हो जाता है तो मेरा अनुभव तो यही है कि सारे लोग सेलेक्ट लिस्ट में रहेंगे, फाइनल लिस्ट में जो भी है। तो ये चलिए, ये तो हड़बड़ाने की किन्हीं को जरूरत नहीं है। चलिए, तो बहुत बेहतर। आज सभी लोगों के, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इनपुट्स हमें आज मिल गए, एक मोटे तौर पे हम लोगों ने सारे रैंकर्स के इनपुट देख लिए, सारे एक्सपीरियंस जो भी हमारे साथी हमने उनके इनपुट्स देख लिए। तिवारी जी संभवतः जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं है, वो प्रयास कर रहे थे लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं, पर कोई बात नहीं। तो अंततः अगर हम इसको एक समराइज करें, जो आज हमने बातें देखी, अगर इसको हम एक पॉइंट वाइज देख लें तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्नों को यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसे अटेम्प्ट नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब 50% आपको लग रहा है कि हो सकता है, जैसे संतोष जी ने बताया, तो उस ट्रिक को अपनाते हुए आप उसके ऊपर चांस ले सकते हैं। कई बार चांस लेना, जैसे बीच में एक साथी बता रही थी कि कई बार चांस लेना हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी हो जाता है और कई बार बहुत नुकसानदायक भी हो जाता है। तो हमें दोनों तरफ एक्सट्रीम एज पे ना रह करके एक बीच का बैलेंस रास्ता निकालना है। बाकी एग्जाम से पहले क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कितना ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है, देखिए आपका कितना ख्याल रखा जा रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जाना है, एक दिन पहले आप पहुंच जाएं, मतलब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आप लोग बढ़िया तरीके से 9 तारीख को एग्जाम हॉल पे पहुंचिए, शानदार तरीके से एग्जाम दीजिए। और मेरी तरफ से तो आप जितने भी साथी हैं सब 160 प्लस हैं इस बार, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं है। तैयारी जिस तरीके से आपकी है, जिस तरीके से आपने मॉक टेस्ट करे हैं, जिस तरीके से आपकी क्लासेस हुई हैं और जिस तरीके से मैंने असेसमेंट जो भी आपका करा है, असेसमेंट आपका मॉक टेस्ट के थ्रू भी करा है और वैसे भी आपको लगता नहीं है कि आपका असेसमेंट हो रहा है, लेकिन आपका असेसमेंट हो रहा है जब आप लोग क्लास में जुड़े हैं, बातें करते हैं, जवाब देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अच्छा, तिवारी जी आ गए हैं तो जरूर हम लोग 2 मिनट तिवारी सर से भी सुनना चाहेंगे। उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और वर्तमान में वे स्वयं भी अनुवाद अधिकारी के पद पे पदस्थ हैं और जैसा कि झा सर बता रहे थे कि एलिमिनेशन मेथड के मास्टर हैं तिवारी सर जी। अनु जी आप प्लीज आप जाएं, मम्मी को दिखाएं, मम्मी का ख्याल रखें। तो तिवारी जी से जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे कि ये 120 मिनट में क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए एक पार्टिसिपेंट की। सबसे पहले मैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं मतलब दिल से क्षमा चाहता हूँ। मैं जुड़ना चाहता था लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मैं पहले नहीं जुड़ पाया। तो अभी आप लोगों ने क्या बात की है अभी तो मैं मुझे बाद में मालूम चलेगी। तो मेरे मन में जो है मैं आप लोग से साझा कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि जब से ये एग्जाम शुरू हुए हैं, पहले जो प्रश्नों का स्तर था वो बहुत ही मतलब अभी जो स्तर है उससे सामान्य था। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप इसे कहते हैं कि थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, मतलब आपका समय लगेगा। मैंने जब एग्जाम दिया था मुझे याद है कि वो मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने बस इसलिए दिया था कि मैं देखूं कि मैं कितने पानी में हूँ। और
मेरे पास लगभग आधे घंटे का समय शेष बच गया था, और उसके बाद भी एक बार दिया, उसमें मेरे मतलब 4-5 प्रश्न छूट गए। अभी रिसेंटली ऐसे दिया था मैंने 2018 या 19 में, सॉरी 2020 में शायद। तो अभी मैं जो देखता हूँ कि प्रश्न बहुत लेंदी हैं। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये करना है कि आप प्रश्न आपका कौन सा विषय जो है उसमें आप, सबका एक विषय होता है जिसमें वो सिद्धहस्त होता है, मतलब जिसका वो एक्सपर्ट होता है। कोई हिंदी में होगा, ज्यादातर लोग हिंदी में होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में होते हैं जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है। तो आपका जो विषय है पहले उसको चुनिए, और आपको आपके सामने जो आता है आप वो करते जाइए, और जो डाउट वाले हैं उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा है, मतलब जिसमें आपको मास्टर, और आप जब प्रश्न करते हैं ना तो शुरू से ही आप एक्टिव मोड में रहें। मतलब नहीं होता है कि हमको लगता है हमारे पास बहुत समय है, और बाद में ये जो सब असावधानी है ना, आपको 1 मिनट 2 मिनट, कभी कभी 30 सेकेंड आपको बहुत आपके लिए वो खतरनाक साबित हो जाते हैं, आपके लिए पीड़ादायक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रश्न हमें आ रहा है और हम कर नहीं पाते हैं, मतलब हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम कर नहीं पाए, और ऐसे प्रश्नों में अपना समय दे दिया जिसमें वही एलिमिनेशन करना था। मतलब डाउट है कि 50% डाउट है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले पहली बात ये कीजिए कि आप जिसके मास्टर हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ, हिंदी या इंग्लिश जो भी, उसको चुने, उसको करते जाएं, और कोशिश करें कि जिसके आप मास्टर हैं थोड़ा सा अटेंटिव रहते हुए और जल्दी जल्दी उसको निपटाएं। उसके बाद मान लीजिए जैसे आप हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो हिंदी शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए जितनी जल्दी खत्म कर सके खत्म कीजिए। जो 4-5 प्रश्न आएंगे घुमाने वाले या थोड़ा अतिरिक्त समय लगे, उसको उस समय छोड़ दीजिए। आगे बढ़ जाइए, इंग्लिश कीजिए। इंग्लिश करने के बाद जब आपके पास समय बचे, उसके बाद आप आए जिसमें आपको डाउट था, तब करना शुरू करें। और डाउट डाउट भी मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में अच्छे हैं तो पहले हिंदी का डाउट खत्म कीजिए, फिर इंग्लिश में अगर थोड़े खराब है तो इंग्लिश का डाउट बाद में रखिए। मतलब जो मेरा खराब है, जहां पे मेरी तैयारी थोड़ी कमजोर है, उसको मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, कि अगर छूट भी जाए तो अफसोस ना हो कि अरे अगर मैं ये समय हिंदी पे देता या इंग्लिश पे देता या देती तो मेरे लिए बेहतर होता। और एलिमिनेशन का, जैसे झा जी ने कहा, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका संबंध बिठाने की कोशिश करें। अब जैसे कोई प्रश्न है कि कोई भी प्रश्न हो और उसके जो 4 उत्तर हैं, हो सकता है हमें उत्तर नहीं आता है, लेकिन जो प्रश्न है उससे संबंधित कौन सा उसमें से ऑप्शन है उसको देखें, जो सबसे नजदीकी है बस उसको उसके उसके ऊपर टिक कर दें। लेकिन ये तभी करें जब आपका अंतर्मन बार बार बोल रहा हो कि यही सही है, यही सही है। बहुत बार हम ज्यादा प्रश्न पकड़ने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर आते हैं, जैसा कि मेरे पहले एग्जाम में हुआ। मैंने बहुत सारी गलतियां की, और बाद में मैं जब समअप करता हूं तो मैं यही देखता हूं कि अगर इतनी सारी गलतियां नहीं होती तो शायद मैं सीनियर ट्रांसलेटर के लिए सेलेक्ट हो जाता, कुछ मार्क्स से रह गया था। पहला प्रयास था, भगवान की दया से मुझे लगा भी नहीं था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा हो गया। हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मैंने बहुत सारे प्रश्न गलत किए थे। और मेरी हिंदी पे अच्छी पकड़ थी, मैंने हिंदी में गलत ज्यादा किए थे, इंग्लिश में कम, क्योंकि इंग्लिश में सावधान था कि मुझे जो नहीं आता है मुझे नहीं करना है। और हिंदी में मुझे लगा कि अरे, जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि मेरे से हिंदी कहाँ गलत होगी, तो अति आत्मविश्वास में भी नहीं पढ़ना है। बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चंस ही आपको घुमा देते हैं। मतलब आपको बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत बार आप फंस जाएंगे। और जैसे एक बार मैं करण कारक और संप्रदान कारक में दोनों से ही जाते हैं, सॉरी करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष में मैं कंफ्यूज हो गया, और मैंने ये सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है, और मैं वही करके आ गया। जब उसे मतलब तो ये सब चीजों पे ध्यान देना है कि अटेंटिव रहें। मतलब जब हम अपने सब्जेक्ट को करते हैं ना जिसमें हमें मास्टरी है या हमको उस पे अच्छा ज्ञान है, तो हम थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। वहाँ कैजुअल नहीं होना, क्योंकि नंबर तो आपको एक तरह से वहीं से एकदम आ रहे हैं, तो एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आता है उस पे ज्यादा अटेंटिव रहिए और अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो नहीं आता या थोड़ा कम आता है उसके ऊपर जाइए, और एकदम सबसे लास्ट में रखिए वो डाउट वाले प्रश्न। और डाउट वाले प्रश्न में प्रश्न और उत्तर के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कीजिए कि अब
अगर पानीपत की लड़ाई है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस कालखंड में हुई थी। हम पहले, अब पाषाण युग का कोई प्रश्न है तो वो वहां तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री है। उसी तरह क्या जो ऑप्शन दिए हैं उस प्रश्न से उसका संबंध बन पा रहा है उत्तर का, तो संबंध तलाशिए, किसी न किसी तरह से उत्तर संबंधित होता है, और फिर उसको कीजिए। और उसमें भी आपको डाउट लग रहा है, दो तीन प्रश्न, मतलब चार में दो ऑप्शन लग रहे हैं कि दोनों ही करीबी हैं और बहुत ही करीबी मामला है, तो बेटर होगा कि उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में बेकार वो आपका माइनस मार्किंग करेगा। और चूंकि आजकल ये जो पोस्ट है ये बहुत एक्सपोज हो चुका है और इस पे बहुत अच्छी फाइट होने लगी है, और बहुत ही प्रतिभावान, जैसे आप लोग भी बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत सारे प्रतिभावान छात्र जो है इसमें जुड़ने लगे हैं, तो 0.5 या 1 नंबर 2 नंबर का बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए। पहले एक बार फिर बोल देता हूँ, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है उसको कीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, जो प्रश्न अच्छे से आता है उसको करते जाइए, जो डाउट है उसको छोड़ते जाइए, लेकिन अटेंटिव होके और जल्दी जल्दी कीजिए। समय, क्योंकि जो अनसीन पैसेज आते हैं आजकल उसमें समय बहुत अधिक जाता है, तो समय का ध्यान रखना है। उसके बाद करते करते हिंदी मान लीजिए पहले किया, फिर इंग्लिश किया, उसके बाद जो डाउट वाले हैं उसमें जिस पे मास्टरी है पहले उसको डाउट वाले को सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जिस पे आपकी पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर है उसको कीजिए। तो मेरी तरफ से यही है। और बाकी जो इन्होंने कहा है कि हम जो एग्जामिनेशन हॉल है ना, जो भी हमारा वहां पर रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले या रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाएं। मतलब अगर 9 बजे का समय है तो कम से कम आप 8 बजे, सवा 8 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाएं, क्योंकि लास्ट समय में ना बहुत तकलीफ होती है। अगर आपका लेट हो गया, दरवाजा बंद हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, या आप अपने घर से निकले ट्रैफिक में फंस गए, आपने समय तो ठीक रखा था, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है उस समय काम आता है। और आपकी अगर मानसिक स्थिति वहां पे बिगड़ गई ना, ट्रैफिक में फंस गए या एग्जामिनेशन हॉल में गए, दरवाजा बंद हो रहा है, आपको मिन्नतें करनी पड़ेगी कि घुसने दीजिए, बाद में देख लेंगे, मतलब तो ये सब जो कंडीशन है उसमें आप ना फंसें, क्योंकि अगर आपका दिमाग वहां पे थोड़ा सा विचलित हो गया तो उसका असर एग्जामिनेशन में पड़ जाएगा। जानते बहुत लोग हैं, लेकिन उस दिन उस समय पे वो 2 घंटे में किसने कितनी क्षमता से किया और कितने अच्छे से वो युद्ध लड़ा, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब जाते हैं अपना पूरा समय लेके जाइए और काम होके रहिए, एकदम पूरा कामनेस अपने दिमाग में बना के रखिए। और ये चीज बहुत लोगों में होता है ना कि अरे मेरा ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब निकाल दीजिए। आप बस एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरा होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। ये सब बातें एकदम दिमाग में नहीं लानी है, क्योंकि जिंदगी मौके देती रहती है, यही पहला और आखिरी चीज नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी इस इन अमूल्य शब्दों के लिए, और निश्चित तौर पे जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए ये सारी बातें जो आपने बताई ये सब उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। किसी का कोई प्रश्न तिवारी सर से? नहीं, लगभग सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। क्या करना है, एक बार फिर से मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर वापस से दे देना चाहता हूं कि जो भी बातें आपने सुनी, चाहे वो तिवारी सर ने बताई, मैंने बताई, संतोष जी ने बताई, झा सर ने बताई, या फिर हमारे जो भी साथी हैं उन लोगों ने बताई, ये उनके अपने ओपिनियन थे। उसे आपने कैसे फॉलो करना है, कैसे मानना है, नहीं मानना है, ये कंप्लीटली आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने सुबह में भी आज बताया था कि हर मतलब प्रत्येक अभ्यर्थी का अपना स्टाइल होता है एग्जाम देने का, अपनी एक सोच होती है। जो हमने बताया उसमें से जो आपको बेहतर अपने लिए सूटेबल लगे उसको आप अडॉप्ट करके उसका अभ्यास करके कल का दिन आपके पास है और आप बढ़िया तरीके से परसों जाएं। एडमिट कार्ड को आप इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे आपको अपने फोटोग्राफ्स लेकर के जाने हैं और क्या क्या जो भी चीजें लेकर के जानी होती है ना, पैन कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है, कितने फोटोग्राफ्स लेकर के जाने हैं, कैसा फोटोग्राफ लेकर के जाना है, वो सारी चीजें जो भी है अच्छे तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उसके हिसाब से सारे फोटोज और जो भी चीजें हैं वो अपने पास रख लेंगे। नहीं तो एक बार मैंने सुबह 8:30 बजे विजयवाड़ा में फोटो स्टूडियो वाले की दुकान फोन करके खुलवा करके और फोटो निकलवाया था। एंड मतलब ऐसा था कि वो जैसे तिवारी जी बोले तो मुझे एकदम से क्लिक कर गया कि वो मुश्किल से 30 सेकंड के लिए वो मेरा एग्जाम लकीली पकड़ा गया था, है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए पढ़ करके सारी चीजें आप पहले से ही रख लें
जी आनंद सर कुछ कहना चाहते हैं? आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक चीज ऐड, अभी ठीक है? नहीं, बहुत स्लो आ रही है। ओके, अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? केवल मुझे स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है? स्लो आ रही है लेकिन समझ पा रहे हैं वो जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा था, ऐड ऑन करना चाह रहा था कि कई बार मॉक टेस्ट के समय आप लोग हमने नोटिस किया इस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अचानक याद आ गया कि कई बार प्रश्न हम इंस्ट्रक्शन जो है ना हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और आजकल प्रश्न में ये ठीक ज्यादा मैंने देखने को मिला है मुझे कि कई जगह नहीं लिखा रहता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा उपयुक्त नहीं है ऐसा करके, और हम क्या समझते हैं कौन सा इसका सिनोनिम्स नहीं है, और हम क्या उसको सिनोनिम्स समझ करके सिनोनिम्स पूछ रहा है ऐसा करके हम गलत ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जहां भी है वहां पे इंस्ट्रक्शन पे जरूर 10 सेकंड टाइम दे करके इंस्ट्रक्शन जरूर आप लोग पढ़िएगा। उसको मतलब ऐसे प्रिज्यूम मत कर लीजिएगा अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, नीचे सेंटेंस अरेंजमेंट दिख गया तो ओके ओके, हमें तो पता है कि इंस्ट्रक्शन क्या लिखा रहेगा। इंस्ट्रक्शन आप लोग जरूर पढ़िएगा, मेरा एक सुझाव है जी। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे। एसएससी जीएसटी के पेपर 1 के लिए ये हमारा आखिरी सेशन है। कल संडे है, कल आप लोग रेस्ट करें, ट्रेवल करें, जो भी करना है, और परसों आप लोग बढ़िया से एग्जाम दें। एग्जाम के बाद में हम लोग ट्यूसडे को प्रोबेबली एग्जाम डिब्रीफ के लिए मिलेंगे, और फिर हम आपसे आपके एग्जाम का एक्सपीरियंस लेंगे। ओके? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, तो एक बार जो है सभी लोग एक साथ में बोलिए, हम लोग जीत के आएंगे। यस सर, जीत के आएंगे। सब लोग एक साथ बोलिए, केवल पीयूष जीत के आएंगे। सब लोग एक साथ बोलिए। यस सर, हम लोग जीत कर आएंगे। हम लोग जीत के आएंगे। हम लोग जीत के आएंगे। चलिए, निश्चित तौर पे सबको जीत के आना है, और फिर हम जीत के मिलते हैं मंगलवार को। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को। बहुत ढेर सारी गुड नाइट सर।